बीएलए के हमलों से कैसे पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कबूलनामा सुना देते हैं इरशाद साहब को भी। बलूचिस्तान को मैनेज करना अब पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो गया है, ये ख्वाजा आसिफ ने कहा है। बीएलए के पास 20 लाख की राइफलें आ रही हैं, हमारे पास एडवांस राइफलें नहीं हैं, ये कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ, वो भी पाकिस्तान की असेंबली में। तो जब मैनेज नहीं कर सकते तो बलूचिस्तान में जो मांग हो रही है उसको मान क्यों नहीं लेते। एक और बड़ी खबर आपको बताएं क्या है, ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा ये आपने सुन लिया, लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान का कबूलनामा, बीएलए को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। दावा आप देखिए, बीएलए लड़ाकों के पास 20 लाख की राइफल है, 4000 से $5000 के थर्मल लेजर सिस्टम है, लड़ाकों के पास $20,000 का कॉम्बैट गियर पैकेज है। अब सरेंडर की वजह क्या है? सेना और पुलिस के पास हथियारों की भारी कमी है, लड़ाकों के पास सेना से अधिक आधुनिक हथियार है और सेना के मुकाबले बीएलए गोरिल्ला युद्ध में माहिर है। जी हां, बड़ी बात देखिए ये है कि ख्वाजा आसिफ ने माना है कि बीएलए से पाकिस्तान जीत नहीं सकता। बलूचिस्तान जो कि सबसे बड़ा प्रांत है पाकिस्तान का, उसकी हिफाजत पाकिस्तान कर ही नहीं सकता, यह बहुत बड़ा कबूलनामा है। और संजय सोइसर एक बात बताइए, क्योंकि ये कहा जा रहा है ऑपरेशन हैरॉफ, जिसका अर्थ होता है काला तूफान, और इस बार ऐसा तूफान उठा है, इस बार ऐसा बवंडर उठा है कि शायद से पूरा पाकिस्तान उठ जाए। आपको लग रहा है कि जो मांग दशकों से करते आ रहे हैं बलूच के लोग, वो पूरे होने वाली लग रहा है आपको जो इस बार हालात है? नहीं, बिल्कुल करना, जो आपने ये सही शब्द जो है बहुत सही इस्तेमाल किया है कि हैरॉफ का मतलब काला तूफान। जिस तरह से इन्होंने हमला किया, एक साथ सरप्राइज अटैक, देखिए एज ए मिलिट्री मैन मैं ये कहता हूँ कि सरप्राइज फैक्टर इन्होंने हासिल किया, कई जगह एक साथ हमला किया। दूसरा जो फ़र्क है इस समय में वो है कि आज पूरी जनता खड़ी हुई है, वहाँ की महिलाएं, वहाँ के पढ़े लिखे लोग, वहाँ का यूथ, एक बच्चा बूढ़ा, एक एक आदमी चाहता है कि आज हमें पाकिस्तान के जो अत्याचार है उससे हमें आज़ादी चाहिए। आज़ादी की जंग है ये आज़ादी की जंग है, ये वैसी कोई जंग नहीं है। और इसके लिए वहाँ पर एक बच्चे ने हथियार उठाया हुआ है। तीसरी बात यह है कि वहाँ आज उनके पास, जैसे खुद उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि आधुनिक हथियार हैं, उनकी ट्रेनिंग बेहतर है, और सबसे बड़ी बात है उनके अंदर जज्बा है। जज्बा, छापामार युद्ध, पाकिस्तान की सेना को समझ में नहीं आ रहा कि आज हम करें क्या, कहाँ पे छुपें, क्योंकि जहाँ पर वो छुपे हुए हैं वहीं पर घुसकर हमला कर रहे हैं, वहीं पर उनकी पोस्टों पर हमला कर रहे हैं, पोस्टों को बर्बाद किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, पोस्ट छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं उनके सैनिक। कारण क्या है कि वहाँ पे जो पहले से आज तक हम कहते रहे कि वहाँ के जो अफसरान हैं, वहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं, हथियारों का पैसा वो खा गए, सेना को छोड़ दिया उन्होंने पुरानी राइफलों के साथ। दूसरी बात, वो बातचीत करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की सेना ने कितना जुल्म किया है बलूचिस्तान में। एक तो आप अवैध कब्जा करके बैठे हैं उनकी जमीन में, और दूसरी तरफ जुल्म सितम की इंतहा। ऐसा लग रहा है कि अब वक्त आ गया है। बलूचिस्तान के नुश्की में भी जंग जारी है, पाकिस्तानी सेना के कैंप पर हमला हुआ है, बीएलए ने रॉकेट से किया है टारगेट, कई इलाकों पर बीएलए ने कब्जा भी कर लिया है। बलूचिस्तान के नुश्की की तस्वीरें दिखाइए जरा, ये देखिए, पाकिस्तानी फौज से आमने सामने की जंग लड़ते नजर आ रहे हैं बलोच फाइटर। और देखिए आप, पाकिस्तानी फौज को बीएलए की धमकी, बलूचिस्तान में अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, यह बीएलए की तरफ से धमकाया गया है पाकिस्तानी फौज को। जी हां, तो हम ना कातिल हैं ना जालिम हैं, हम देश की आजादी चाहते हैं, बलूचिस्तान को आजाद करके रहेंगे, ये फाइटर्स कहते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, खुजदार में पाकिस्तानी सेना और बीएलए में भीषण जंग हो रही है, सेना के अहम ठिकानों के पास संघर्ष छिड़ा हुआ है। खुजदार में पाकिस्तानी सेना की सबसे बड़ी छावनी की ये तस्वीरें आपके सामने। तो खुशदार में भीषण जंग इस वक्त चल रही है। खुशदार को लेकर पाकिस्तान सरकार को भारी टेंशन है, और ऐसा क्यों यह आपको हम समझाते हैं। मुनीर सेना का सरेंडर खतरे में है, पाकिस्तानी परमाणु बम, दावा किस बात का? पाकिस्तानी सेना के अहम ठिकाने तक बीएलए पहुंच चुका है, सबसे बड़े मिलिट्री कैंटोनमेंट के पास भीषण जंग हो रही है। खुशदार पर बलूचिस्तानी लड़ाकों के कब्जे की आशंका है। अब खुशदार क्यों अहम हो जाता है पाकिस्तानी सेना के लिए, पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के परमाणु हथियार यहां पर रखने का दावा है। संवेदनशील सैन्य बुनियादी ढांचे की वजह से यह बहुत ज्यादा अहम है। जी, और हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा भी मौजूद हैं। मनीष, अब क्या कहा जाए, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर अपनी सेना को खुद ही अपाहिज बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हम वहां पर
सेफ्टी नहीं कर सकते लोगों की, हालात को नहीं संभाला जा सकता, उनके पास बड़ी बड़ी गन्स हैं, महंगी महंगी राइफलें हैं, हम कैसे सामना करें? अब इतना मजबूर मुल्क बलूचिस्तान में कर क्या सकता है? सवाल तो यह भी है, जो करना था कर लिया, अब नतीजा हमारे सामने है। क्या वाकई इस बार कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए समीर, मुझे तो लग रहा है कि आज सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से निकला है कि पाकिस्तान एक के बाद एक सच कबूल रहा है। पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने माना कि हम बलूचिस्तान में मैनेज नहीं कर पाएंगे, और इरशाद भाई भी पहली बार टीवी पर ये माने जब हमने कोई वीडियो दिखाया कि हाँ ये वीडियो है, ये कल का नहीं परसों का वीडियो है। लेकिन चलिए इरशाद भाई, आपने माना तो सही कि वो वीडियो है। ये भी कहा है कि वो जहन्नुम हासिल हो गए हैं, वो दुनिया में नहीं है। चलिए, अगर उन्हें जहन्नुम हासिल हो गई है तो खुदा उनको जन्नत बख्शे, क्योंकि मुझे बस आपके एक ही शब्द से एतराज है, वो दहशतगर्द नहीं है, वो आपके लोग थे। लेकिन पाकिस्तानी सेना को लगता है कि पाकिस्तान केवल पिंडी से चलेगा, और आपने बलूचिस्तान के एक एक आदमी को, इरशाद भाई अगर आप में अगर थोड़ी सी भी संवेदनशीलता हो तो आप समझिए कि बलूचिस्तान में जैसे आपने बच्चों को पकड़ के मारा, उनको जेल में बंद रखा, उनको गुमशुदा रखा, हजारों की संख्या में आज हर घर में बच्चे गायब हैं। आज जब आप महिलाओं के हाथ में बंदूक देखते हैं तो वो इसलिए देखते हैं जब उन्हें लगता है कि उनका शौहर, उनका बेटा अगर मारा ही जाएगा पाकिस्तानी सेना के हाथ से, तो उससे अच्छा है कि हम लड़कर मरें बजाय कि पाकिस्तान की जेल में सड़कर मरें। और इसीलिए उन्होंने जंगे आजादी शुरू की है। इतिहास तो गवाह है कि 1947 से पहले भी वो आजाद थे, और उसके बाद आपने जबरन कब्जा किया। लेकिन आज भी अगर आप देखें, छोटा सा मुल्क तो है आपका पाकिस्तान, और तब आपके रक्षा मंत्री कहते हैं कि बलूचिस्तान इतना बड़ा है कि हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। और जो दूसरी बात, एक बात मैं और जोड़ दूं आपको, कि गजा में जब लोग मारे जा रहे थे, जब दुनिया संवेदना जता रही थी, तब आप भी मगरमच्छ के घड़ियालू आंसू बहा रहे थे। लेकिन उसके बाद आपने क्या किया? आपने वहां सेना भेजने का फैसला किया, और आज की तारीख में पाकिस्तान की फौज दुनिया की एकमात्र फौज है जो अपने ही लोगों को मारती है। पहले आपने ईस्ट पाकिस्तान में, जो बांग्लादेश इसलिए बना था, और आप बलूच लोगों के साथ वही कर रहे हैं। यकीन मानिए, जैसे ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना, बलूचिस्तान भी एक नया मुल्क बनेगा, और उसके कारण सिर्फ आपकी फौज होगी जो अपने ही लोगों के साथ बिल्कुल मनीष, जो दशकों पुरानी मांग है बलूचिस्तान में, वो अब लगता है पूरी होने का वक्त आ गया। इरशाद साहब आएंगे, जवाब लेंगे आपसे जवाब लेंगे, वक्त कम है। एक खबर दिखाएं, आ रहे हैं इरशाद साहब, आपके पास आ रहे हैं। मैंने जाना है ऑफिस। चलिए ठीक है, आप जवाब दीजिए। देखिए मनीष, पहले तो मैं ये अर्ज करूं कि आप ही ने अपने सवालों का जवाब दिया। आप कह रहे थे कि वो बच्चे, जवान लड़के लड़कियां हमारी आर्मी ने उठाई। देखें, आर्मी ने नहीं उठाई थी, ये सामने आगे लाशें सड़क पे पड़ी हुई थी कल उनकी। ये दहशतगर्द थे, जो दहशतगर्द बच्चे, जवान बच्चे गवाह है सर, इन लोगों के साथ कई साल से, पिछले कई साल से। मनीष एक एक करके सुन लेते हैं जी, जल्दी से बोलिए। ये लोग, अब जो लाशें निकली, ये उन्हीं लोगों की निकली हैं जिनको कहते थे मिसिंग पर्सन। हम मुसलसल ये कहे जा रहे थे ये दहशतगर्दों के साथ शामिल हो गए हैं, ये लोग मिसिंग पर्सन में मत कहिए। इनकी वजह से लोग रोड ब्लॉक करते थे, इनकी वजह से वायलेंस होता था, इनकी वजह से मारंग बलोच बाहर निकलती थी। आज उसको मालूम पड़ गया कि उसकी बहनें भी, उसकी बहुत सारी दोस्त जो वहां उनके साथ दहशतगर्दों के साथ मारी गई हैं, और कुछ लड़कियों ने आकर के टीवी पे कॉन्फ्रेंस की है कि हमें अगवा किया गया, हमारे साथ बलात्कारी करते रहे, हमारे साथ जुल्म करते रहे, हमें नशा देते रहे, हमें जानवरों की तरह इस्तेमाल करते रहे। नहीं, सवाल तो यह है ना इरशाद साहब, आप जो इतनी बड़ी बड़ी दलीलें दे रहे हैं कि आखिरकार यह हालात क्यों बने बलूचिस्तान में कि आज वही बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहा है, जो जुल्म सितम आप लोगों ने ढाया।